कक्षा 10 विषय गणित पार्ट 1 वास्तविक संख्याएं अभ्यास 1.1 है। इससे पिछले की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 को हल कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार है कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक n के लिए 3n या 3n प्लस 1 के रूप का होता है। तो हमें ये दर्शाना है। तो यहाँ पर मैं हल लिख ले रहा हूँ। तो हमें अभी कोई पूर्णांक के बारे में जानकारी नहीं है, तो मैं मान लेता हूँ, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक, तथा यहाँ जो बी के स्थान पे लिखा हुआ है ना, 3 लिखा हुआ है। ठीक, तो ये यहाँ बी का स्थान है, ये तो बी के स्थान पे 3 लिखा हुआ है, तो बी बराबर 3। ठीक, अब यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से, तो हमारी यूक्लिड विभाजन प्रेमिका यही तो होती है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 ग्रेटर आर लेस देन बी, 0 या 0 से बड़ा आर का मान बी से छोटा। ठीक, तो यहाँ 0 एंड इक्वल टू ग्रेटर आर लेस देन 3। ठीक, तो ये 3 इसी के बी के स्थान पे है। ठीक, तो 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए आर का मान और 3 से छोटा, तो आर का यही मान होगा 0 1 2। ठीक, तो मैं सबसे पहले इस m के लिए ले रहा हूं a बराबर, यहाँ पर सबसे पहले ले रहा हूं r बराबर 0 रखने पर। ठीक, तो a बराबर 3 q प्लस 0। ठीक, तो यहाँ से a 3q ही मिला। ठीक, 0 में कुछ जोड़े या घटाए वो सदैव 0 ही रहता है, तो हम यहाँ 0 जोड़ रहे हैं, तो ये 0 से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक, वही संख्या रहती है। तो यहाँ पर दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, यहाँ पर ये भी पक्ष, इसमें दोनों में हम वर्ग कर दे रहे हैं, तो ए स्क्वायर बराबर 3q का स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से ए स्क्वायर और 3q का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और ये चर का ऐसे रहेगा। ठीक, तो ये ए स्क्वायर है, ये 9 में कुछ फैक्टर करे लेने हैं, 3 गुणा 3q स्क्वायर। ठीक, इस तरीके से 3 3 9 और q स्क्वायर, तो इनमें 9 को हमने इस तरीके से तोड़ दिया कि 3 3 3 3 9। ठीक, तो इस तरीके से तोड़ा ऐसे, तो ये जो दिखाई दे रहा है यहाँ 3q स्क्वायर, इसको m मान ले रहे हैं, तो ए स्क्वायर 3q, तो इसकी जगह m, तो यहाँ से हमने माना है 3q स्क्वायर बराबर m, जहाँ m कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक, तो अभी तो हमने r बराबर 0 रखा, अब r बराबर 1 रखेंगे, तो यहाँ से लिख रहे हैं r बराबर 1 रखने पर, तो यहाँ से क्या होगा, a बराबर 3b प्लस 1, दोनों पक्षों में, ये आप लिख सकते हैं कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, जब हम दोनों पक्षों में वर्ग कर रहे हैं
तो यहाँ से ए स्क्वायर मिलता है, ये 3b प्लस 1 ये टोटल का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ देखें ये ए स्क्वायर और ये आपने फार्मूला पढ़ा होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 3b का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 3b और गुणे के 1। ठीक, तो यहाँ से क्या मिलेगा ए स्क्वायर 3b की जगह 9b स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर बनी रहेगा और ये 2 3 6 और 6 कम 6 भी रहेंगे। तो ये ए स्क्वायर ये 9b स्क्वायर और यहाँ 6 भी लिखे ले रहे हैं और ये प्लस के 1। ठीक, ये ए स्क्वायर यहाँ से 3 कॉमन ले रहे हैं तो ये 3b स्क्वायर प्लस के 3 दूना 6 2b और ये प्लस के 1 है, इसको ऐसे ही लिख ले रहे हैं। ठीक, तो हम इतने को m मान ले रहे हैं, जैसे यहाँ माना है तो यहाँ मान ले रहे हैं ए स्क्वायर 3m प्लस 1, तो इसको इतने को m माना है तो 3b स्क्वायर प्लस 2b बराबर m, जहाँ m कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक, मैं है ये थोड़ा शॉर्ट में लिखता हूँ, आप जैसे है लिखने वैसे लिखिए। तो ये इक्वेशन नंबर 2 मान ले रहे हैं इसे और इसे इक्वेशन नंबर 1 ये है, इसे 1 मान ले रहे हैं। ठीक, ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये 2 है, तो यहाँ लिखे दे रहे हैं, यही लिखे देते हैं समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। यहाँ अतः लिखे देते हैं, अतः 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो ये हमें दर्शाना था, यही दर्शा दिया है। इसके नीचे लिखे दे रहे हैं इति सिद्धम। तो आपकी ये वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर से जरूर करें। और ये इस क्वेश्चन का आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।